Welcome back to another session of System Administrator, and in this session I'm going to help you to understand about additional domain controller or backup domain controller. As we know that System Administrator की प्रोफाइल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जीसी आरओडीसी या डोमेन कंट्रोलर से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा. सो अभी हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को सेटअप करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं और व्हाई वी नीड टू सेटअप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. इन सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं. सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू द सेटअप एंड डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसीजर. बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. सो व्हाट आई डिड, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 2016 को 2019 पे माइग्रेट करना. तो ये वही सर्वर है जो हमने माइग्रेट किया था 2019 का. और अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर सर्वर को हमने बना रखा है पीडीसी, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, मल्टीपल यूज़र, मल्टीपल ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हमने. यहाँ पे देखिए class.com के नाम से हमने डोमेन इस्टेब्लिश किया था. क्लास ओ यू एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, टेस्ट ओ यू है, नंबर ऑफ यूज़र्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है लाइक अलीबाबा, जीसीपी एंड टाटा. एजेंडा हम लोगों का ये है कि ये अपने पास पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है एंड थिंक अबाउट अगर ये पेरेंट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो डेफिनेटली जितने भी क्लाइंट्स ही हैं, क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लाइंट इससे जुड़े हुए हैं, वो आपके दे आर अनेबल टू लॉग इन देयर सेल्फ, वो अपने सिस्टम को लॉग इन नहीं कर पाएंगे. इस वजह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यू मस्ट नीड टू सेट अप एटलीस्ट वन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्री रिक्विजिट. क्या क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए अगर आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेटअप करना चाहते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे रूट डोमेन की डिटेल्स बता देते हैं कि अपने पास जो रूट डोमेन है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने सेटअप कर रखी हैं. सबसे पहले इस रूट डोमेन के अंदर हमने सर्वर 2019 ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है और जो हमारा डोमेन है द डोमेन दैट वी इंस्टॉल विद नेम ऑफ class.com. सेकेंड सर्वर जो कि सर्वर 2019 ही है वो हम अभी इंस्टॉलेशन में लगा दिए हैं एंड विच इज़ ब्लैंक एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए. पहला स्टेप कि ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करें. Let me check the IP address that we provided in our root domain controller. तो अभी हमने इसको 125 IP एड्रेस दे रखा है. हमारे पास जो एडिशनल पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है इसकी IP एड्रेस हमने असाइन कर रखी है 129 192.168.1.125. ठीक है, ये अपने पास रूट डोमेन कंट्रोलर है. एवरीथिंग इज़ ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें अभी स्मूथ तरीके से चल रही हैं. और दूसरा सर्वर हमने इंस्टॉलेशन में लगा रखा है. दिस इज़ अनदर सर्वर. बेस से बताते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए. ये हमने अपने VMware वर्क स्टेशन पर ही एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के नाम से ADC 2019 के नाम से एक दूसरी वर्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं. सेम वर्जन हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, डेटा सेंटर एक्सपीरियंस, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, ताकि हम GUI एक्सेस कर पाएँ. नेक्स्ट करेंगे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स. नेक्स्ट करेंगे एडवांस विंडोज़ ओनली. चलो ठीक है, नेक्स्ट. एंड यहाँ पे हमने प्रोसीड कर दिया इंस्टॉलेशन के लिए. हमारा ये सेकेंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इंस्टॉल होकर रेडी होता है वी विल प्रोसीड टू मेक इट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. अब अगर हम बात करें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की तो क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं. आप इसको ADC बोल सकते हैं, आप इसको BDC भी बोल सकते हैं. BDC इज़ अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी आपके AD की सर्विसेज रन कर रही है, ध्यान रखना है सिर्फ AD की सर्विसेज. AD की सर्विसेज में क्या क्या काउंट होता है, आपका डोमेन, उसका डेटाबेस, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एज आपने मल्टीपल यूजर्स तैयार कर रखे हैं, ग्रुप्स तैयार कर रखे हैं, आपने GPO बना रखा है, राइट. अगर आपने इसमें OU क्रिएट कर रखा है, राइट. सो ये जो सर्विसेज हैं ये आपके डोमेन की सर्विसेज कहलाती हैं. और जब आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो ये सभी सर्विसेज की एक तरीके से रेप्लिका बन जाएगी. मीन्स सेम डोमेन आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, यू कैन फाइंड द एंटायर यूजर्स दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. आपको ग्रुप्स की डिटेल मिल जाएगी, आपको OU की डिटेल मिल जाएगी, आपको GPO की डिटेल मिल जाएगी.
अब जो इनसे जुड़े हुए क्लाइंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने बहुत सारे क्लाइंट्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं, दीज ऑल आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सेम स्विच से जुड़े हुए हैं। अब इन केस अगर आपका पेरेंट डोमेन कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, ये किसी भी रीजन से ये अगर डाउन हो जाता है, तो हमारी जितने भी क्लाइंट्स मशीनें हैं, जितने भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सभी क्लाइंट मशीनों को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है अपनी तरफ से सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स लॉगिन करना, जो जीपीओ आपने पहले रूट डोमेन से अप्लाई किया था वो जीपीओ आपकी एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगी। ग्रुप जो आपने बना रखे थे, ओयू जो आपने क्रिएट कर रखा था, सारी सर्विसेज आपकी इमीडिएटली इसके ऊपर मैप होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ द एक्चुअल यूसेज ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और हर एक कंपनी में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट मोर देन 50 यूज़र्स है या 25 यूज़र्स हैं, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट हम कम से कम अपने पूरे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कम से कम 2 सर्वर एटलीस्ट इस्टेब्लिश करें, 1 पेरेंट डोमेन कंट्रोलर एंड सेकेंड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो क्या क्या चीज़ें प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। प्रीरिक्विजिट में पहला, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, दोनों मशीनें आपस में पिंग होनी चाहिए, पहला। दूसरा, सेकेंड सर्वर में प्रीफर डीएनएस, यस प्रीफर डीएनएस आईपी आप मेंशन करेंगे। नंबर थर्ड, मेक इट, सेकेंड मशीन की बात कर रहे हैं, मेक इट मेंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन कंट्रोलर का इसको मेंबर बनाना पड़ेगा। दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट दैट वी मस्ट नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि अगर आप इस प्रीरिक्विजिट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वी आर एबल टू कन्वर्ट आवर नॉर्मल सर्वर एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। So installation almost completed and we are using VMware Workstation। तो जैसे ही हमारा ये सेटअप इंस्टॉल होगा, ये OS इंस्टॉल होगा, हम VMware टूल्स इस पे इंस्टॉल करेंगे ताकि हम नेटवर्किंग वगैरह को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। मीनवाइल लेट मी ओपन ncpa.cpl, ये हम अपने रूट डोमेन पे हैं। अभी रूट डोमेन के नेटवर्क को ओपन कर लेते हैं। ओके, अपना सेकेंड सर्वर भी रेडी हो चुका है। दिस इज़ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, और अब हम इस सर्वर को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, जो प्रीरिक्विजिट पे हमने डिस्कस किया था कि यू मस्ट नीड टू लॉग इन योर सिस्टम, जो सेकेंड मशीन है, और इसको हम मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाले हैं बिकॉज यू नीड टू कॉन्फ़िगर द प्रीफर्ड डीएनएस आईपी एड्रेस। सो हम इस मशीन को का निक कार्ड ओपन करते हैं ncpa.cpl and right click, go to the properties, IPv4, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कोई सी भी एक रैंडम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं सेम नेटवर्क की। सो 125 उसकी थी, 130 आईपी एड्रेस हमने इसको दे दिया। गेटवे हमारा 192.168.1.1, और प्रीफर डीएनएस में जो आपका सर्वर की आईपी एड्रेस है, जो रूट डोमेन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस है, सेम आईपी एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 8.8.8, ये हमारा अल्टरनेट डीएनएस हो गया। एवरीथिंग इज ओके। ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू चेक द कम्युनिकेशन। बट उसके पहले मैं फायरवॉल बंद कर देता हूँ, क्योंकि VMware वर्कस्टेशन पे जब आप मशीन को इंस्टॉल करते हैं, सो इट्स मैंडेटरी टू टर्न ऑफ द फायरवॉल, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो VMware वर्कस्टेशन पे है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फायरवॉल टर्न ऑफ कर देते हैं। लेट्स टेक द कम्युनिकेशन। ये हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हम प्लान कर रहे हैं उससे पिंग करा के देखते हैं। 192.168.1.130 रिप्लाई आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके। अब हम इसको बनाने वाले हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। सर्वर ओपन करते हैं। सर्वर ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम टाइप करेंगे sysdm.cpl। ये रीडायरेक्ट करेगा आपको इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे पेज पे। क्लिक चेंज, ADC इसका नेम दे देते हैं, और डोमेन का नाम हमारा है class.com। सो ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने सेकेंड मशीन, सेकेंड सर्वर को क्या किया हमने, इसको मेंबर बना दिया अपने रूट डोमेन कंट्रोलर का। यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल, और फर्स्ट स्टेप, वेलकम टू द class.com, हमने इसको सक्सेसफुली क्या किया, कन्वर्ट किया अपने वर्क ग्रुप से डोमेन कंट्रोलर के अंदर, राइट।
So now it is member of domain controller. Now we need to restart it. और अब जो एजेंडा है इसको हम एज ए बैकअप डोमेन कंट्रोलर ट्रीट करने वाले हैं. रूट डोमेन कंट्रोलर पे सर्वर मैनेजर हम ओपन कर लेते हैं. क्लिक ऑन टूल्स. अंडर द टूल्स वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स. और यहाँ पे आपको class.com दिखाई पड़ रहा है, टेस्ट यूज OU दिखाई पड़ रहा है, क्लास OU दिखाई पड़ रहा है. नॉर्मल यूज़र के फोल्डर पे देखें तो अलीबाबा, GCP और टाटा, ये 3 यूज़र्स हमारे यूज़र के फोल्डर में अवेलेबल है. बैक आ जाते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे, ओपन करेंगे और हम इस पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की सर्विस को कॉन्फ़िगर करने वाले. मीन्स इसको पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले, बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू, सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन करेंगे और सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन करने के बाद ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे. ऐड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट 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 पे क्लिक किया और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे. राइट, जो चेंजेस करना है वो हम आगे करेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया और इसको इंस्टॉल. पहला स्टेप जो हम नॉर्मल PDC बनाने में यूज़ करते हैं, सेम स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए. तो विच इज़ इन प्रोग्रेस. एंड मीनवाइल जस्ट वांटेड टू गाइड यू गाइज, अगर आप VMware वर्कस्टेशन पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो समटाइम क्या होता है, वी आर एनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर. 2 कंप्यूटर है, 2 वर्चुअल मशीन है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता. तो आप अपने सिस्टम पे राइट क्लिक करके ना सेटिंग्स में जाएंगे एंड इन द सेटिंग्स यू जस्ट नीड टू फाइंड द नेटवर्क अडेप्टर. अब ध्यान रखना कि अगर एक सिस्टम ब्रिज पे है तो दूसरा सिस्टम भी हमारा ब्रिज कनेक्शन पे होना चाहिए. अगर आपने एक को नेट पे रख रखा है तो दूसरा कंप्यूटर भी आप नेट पे ही रखेंगे. ये थोड़ी सी प्रीरिक्विजिट है जो लगभग हम गलती कर देते हैं इन केस ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट, जब भी हम VMware पे सेटअप बनाते हैं. तो चलिए, यहाँ पे हमने रोल इंस्टॉल किया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे. प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, इस पर क्लिक करेंगे. ये रीडायरेक्ट करेगा हमें अगले पेज पे और आप देखिए यहाँ पे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और ऐड ए न्यू फॉरेस्ट. ये 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि हम इसको मेंबर बनाना चाहते हैं. चेंज पे क्लिक करेंगे और अपने रूट डोमेन कंट्रोलर की क्रेडेंशियल को यहाँ पे फुलफिल कर देंगे. अप्रूवल के लिए यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूजर ID एंड पासवर्ड. ATMINISTRATOR और यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड देना है अपने रूट डोमेन कंट्रोलर का. नेक्स्ट करेंगे, एवरीथिंग इज ओके. ठीक है, DSRM का पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद DSRM पासवर्ड. नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा सा वेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. ये बेसिक से स्टेप हमें फॉलो करने हैं टू क्रिएट अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. जैसे ही हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रेडी हो जाता है, आप देखेंगे कि जो रूट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर यूजर्स ग्रुप या ग्रुप पॉलिसीज वगैरह आपने इंप्लीमेंट कर रखी है, वो सभी पॉलिसीज़ या सभी सेटिंग्स ऑटोमेटिक आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे मैप हो जाएगी और आपको एक बैकअप सर्वर मिल जाएगा. थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा डेफिनेटली. AD जब हम इंस्टॉल करते हैं तो मशीन रीस्टार्ट होती है और रीस्टार्ट के बाद वी विल चेक आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स. टूल्स पे जा करके ये जो ऑप्शन है इसको हम वेरीफाई करेंगे, बट यू मस्ट नीड टू रीस्टार्ट इट. क्लियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके. मीन्स वाई वी नीड टू क्रिएट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, FSMO रोल, रेप्लिकेशन, बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज आपको मिलती हैं जब आप अपने इन्वायरमेंट में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को इन्वॉल्व करते हो या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को आप सेटअप करते हो. विच इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं. सिस्टम रीस्टार्ट के बाद ये हमें लॉगिन पेज प्रोवाइड कर दिया. आई एम गोइंग टू लॉग इन आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. लॉगिन कराया और लेट मी वेरीफाई कि जो ये ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर्स हैं हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर में, क्या वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हमें दिखते हैं.
सो एज पर द रेप्लीकेशन, इसी को हम बोलते हैं इंट्रा साइट रेप्लीकेशन, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम बैकअप क्रिएट करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं अपने सर्विसेज को, वो आपका कंसिडर किया जाता है इंट्रा साइट। टूल्स पे गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे गए और यहाँ पे हम देखते हैं class.com को ओपन करते हैं। टेस्ट OU भी आ गया, टेलनेट भी आ गया, क्लास OU भी आ गया और अपने पास जो यूज़र अलीबाबा, GCP, टाटा, ये सभी यूजर्स भी आपको दिखाई पड़ गए। सो वी सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर 2019 पे। उम्मीद है आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, डेफिनेटली विल हेल्प यू। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।